मैं आपके साथ एक संदेश साझा करना चाहता हूँ जिसने मुझे सच में बहुत उत्तेजित किया। मैंने इसे हमारी कलीसिया में सुनाया और महसूस किया कि इसका बहुत असर हुआ। सबसे पहले इसका असर मुझ पर हुआ, मेरे दिल को उभारा और मुझे बड़ी हिम्मत मिली, मेरे विश्वास को और दृढ़ किया, और यह आपके लिए भी ऐसा करेगा। इसका शीर्षक है यीशु हमारी जयंती। जब आप पाएंगे कि इसका क्या मतलब है तो बस तैयार हो जाइए, आप आशीष पाएंगे। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। तो हम लूका के सुसमाचार का चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं। आपके पास बाइबल है तो मैं चाहूंगा कि आप लूका अध्याय 4 पर जाएं और हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो एक प्यारे चिकित्सक लूका ने वहां पर लिखी है। अब ये दिलचस्प है कि यीशु ने लगभग 30 साल की उम्र तक सेवकाई शुरू नहीं की थी। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि उसने लगभग 30 साल की उम्र तक एक भी बीमार व्यक्ति को चंगा नहीं किया और न ही एक भी चमत्कार किया। अब वो 5 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में भी उतना ही परमेश्वर का पुत्र था। फिर क्या अलग हुआ? हमें जो एक बात बताई गई वो ये है कि लगभग 30 साल की उम्र में वो बपतिस्मा लेने गया था। यूहन्ना यरदन नदी में था, पवित्र आत्मा वहां यरदन नदी में मसीह पर आ उतरा और परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर अध्याय 4 की शुरुआत में हम जो अगले वचन देखते हैं उनमें कहा गया कि यीशु आत्मा से भरा हुआ था, उसे आत्मा के द्वारा चलाया गया, उसे पवित्र आत्मा से सामर्थ प्राप्त हुआ। जब तक पवित्र आत्मा यीशु पर नहीं आया और उसे अभिषेक नहीं किया तब तक उसने अपनी सेवकाई में प्रवेश नहीं किया था और बीमारों को उपदेश देना और चंगाई देना शुरू नहीं किया था। यही एक कारण था जिसने फर्क उत्पन्न किया। लूका अध्याय 4 में यीशु अपने नगर के आराधनालय में बताता है कि उस पर आत्मा क्यों आया। वह शास्त्र वचनों का इस्तेमाल करता है और लोगों को बताता है कि उसे आत्मा से क्यों अभिषेक किया गया है। हम इसे लूका 4:16 में पढ़ते हैं। इसलिए वह नासरत आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अब मुझे यही रुकते हुए बस एक टिप्पणी करनी है। यीशु के समय रिवाज था कि हर सब्त के दिन वे आराधनालय में जाते थे, वह भी कलीसिया जाता था। यदि आप सच में मसीह की छवि के अनुसार बदल रहे हैं तो आप कलीसिया जाएंगे। मुझे पता है मैं यहाँ लोगों को उपदेश दे रहा हूँ, आप यहाँ हैं, यदि आप बाहर प्लाजा में हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, आपने अभी भी अपने पिज़्ज़ा पहने हुए और यहाँ कैलिफोर्निया में सुबह के 11:30 बज रहे, आपके हाथ में कॉफी कप है, आप देख रहे हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको इससे ज्यादा कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो आप अपना फोन बंद करें और सुने। कलीसिया जाने के लिए आपको जो कुछ भी कर सकते हैं करें। यदि आप यीशु की तरह बनना चाहते हैं, उसके छवि के अनुसार बनना चाहते हैं, तो आपको कलीसिया जाना होगा। जैसे आराधनालय में जाकर खड़े होकर पढ़ना यीशु का रिवाज था। वह नासरत के उसी आराधना में कई बार खड़ा हुआ था और पवित्र शास्त्र से पढ़ा रहा था। लेकिन आज यह लोग अलग होने वाला है, क्योंकि वह उसी स्थान पर पढ़ने वाला है जहां उसके और उसकी सेवकाई के बारे में लिखा है। दरअसल वह यशायाह की पुस्तक अध्याय 61 से पढ़ता है, लेकिन हम लूका 4:17-19 में देखते हैं और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। जैसा कि यीशु ने यशायाह से वचन उद्धृत किए, वह असल में अपनी सेवकाई के बारे में बताता है। कह रहा है, परमेश्वर ने मुझे 5 तरह के लोगों की सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, और वो है कंगाल, टूटे दिल वाले, कैदी, अंधे और दुबे कुचले लोग। आज हमारी पीढ़ी का क्या वर्णन है, मानव जाति का क्या वर्णन है? दिलचस्प है, क्योंकि कम से कम शास्त्र वचनों के अनुसार इन 5 में से 3 नाम जो है
3 नाम सीधे बीमारियों पर लागू किए जा सकते हैं। उसे कैदियों को स्वतंत्र करने के लिए अभिषेक किया है। जब अय्यूब गंभीर रूप से बीमार हुआ तो बाइबल कहती है कि शैतान ने अय्यूब को सिर के ऊपर से लेकर पैरों के तलवों तक बड़े बड़े फोड़े कर दिए। कहानी के अंत में जब अय्यूब पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जब उसे छुटकारा मिलता है तो पवित्र शास्त्र में इसका वर्णन इस तरह किया गया, परमेश्वर ने अय्यूब को बीमारी के जुए से स्वतंत्र किया, या परमेश्वर ने अय्यूब को उसकी बंधुआई से छुटकारा दिया। दिलचस्प एक छोटे से साइड नोट्स, जैसे मेरे ख्याल से अय्यूब की पुस्तक में 42 या 43 अध्याय से 42 का 39वां वचन यह एक दिन में हुई बातचीत है। और नए नियम हमें याकूब की पुस्तक में वो सीख मिलती है जो हमें अय्यूब की पुस्तक से लेना चाहिए। हमेशा दुख सहने को सही ठहराने वाला नहीं है। नया नियम कहता है अय्यूब की पुस्तक से हमें जो एक सीख मिलनी चाहिए वो ये है कि परमेश्वर कितना दयालु करुणामयी है और परमेश्वर कैसे छुड़ाता है और चीजों को बदल देता है। लेकिन यही एक संदेश है जिसे ज्यादातर लोग चूक देते हैं। उन्हें इसका उल्टा संदेश मिलता है जिसे नया नियम हमें बताता है कि अब ये चीजें समेटनी है। हालांकि मेरे मुद्दा पर वापस आते हैं। जब अय्यूब चंगा हुआ तो पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर ने उसे उसकी बंधुआई से छुटकारा दिया। फिर हमें पता है कि यीशु ने बहुत से अंधे लोगों को दृष्टि दी। कहा गया कि जिन लोगों को दुबला कुचला गया था उन्हें आजाद करने के लिए पवित्र आत्मा उस पर आई थी। पतरस ने प्रेरितों के काम 10:38 में इन्हीं शास्त्र वचनों और मसीहों की सेवकाई का जिक्र करते हुए कहा कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर के उसके साथ था। पतरस ने यीशु के लोगों को चंगा करने को शैतानी उत्पीड़न से स्वतंत्र करने के तौर पर बताया। मेरे लिए दिलचस्प है कि यीशु ने 3 बार कहा मुझ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, क्योंकि उसने अब मुझे परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने और उपदेश देने के लिए अभिषेक किया है। उपदेश देने के लिए उपदेश से लोगों को उनकी गरीबी से बाहर निकालना होगा, उन्हें उनके टूटे दिल से बाहर निकालना है, उनकी बंधुआई से आजाद करना है, उनके अंधेपन से बाहर निकालना है, उत्पीड़न से बाहर निकालना है। यीशु ने क्या उपदेश दिया? कहा प्रभु की आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे सुसमाचार अच्छी खबर का प्रचार करने के लिए अभिषेक किया। अच्छे उपदेश को बैठकर सुनने की शक्ति को कभी भी कम मत समझे। दोस्तों, अभिषेक से भरे उपदेश में जुओं को तोड़ने की शक्ति है। आप एक पल में बदलाव हो सकता है। प्रेरित पौलुस ने कहा मैं मसीह के सुसमाचार से लज्जित नहीं होता। यह हर उस व्यक्ति के उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है जो विश्वास करता है। उद्धार शब्द का शाब्दिक अर्थ है बचाया जाना, सुरक्षा, छुटकारा और चंगाई पाना। उद्धार सुसमाचार से लज्जित नहीं होता हूं मैं। यह हर उस व्यक्ति के उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है जो इस पर विश्वास करता है। तो यीशु ने कहा सबसे पहले मुझे उपदेश देने के लिए चुना गया, मुझे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए चुना गया। और यदि आप सुसमाचार की पुस्तक में देखें तो यह यीशु का काम करने का तरीका है। उसने लोगों को सिखाया, उपदेश दिया और फिर उसने उन्हें चंगाई भी दी। वो लगभग हमेशा सबसे पहले प्रभु का वचन लाता था और जहां लोगों ने ध्यान से सुना वहां नतीजे भी देखने मिले। अब मैं उस शुभ संदेश को करीब से देखना चाहूंगा जिसका प्रचार यीशु ने किया था। फिर से वचन 19 में उसने इस बात को दोहराया और कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए चुना है। यह बाइबल से जुड़े उन शब्दों में से एक है जिसका इस्तेमाल जयंती वर्ष के लिए किया जाता है। जयंती का साल बहुत ही मुख्य है। आपको बाद में इसके बारे में विस्तार से पढ़ना चाहिए। यह लेव्य व्यवस्था 25 में दिखाई देता है और इसमें इसका विवरण है। यह हर 50 साल में एक बार होता है जो प्रभु का स्वीकार्य वर्ष साल था। जयंती का साल हर 50 साल में एक बार प्रायश्चित का दिन। जब बलि का मेमना मारा जाता था तो वे तुरही बजाते थे और फिर हर एक मनुष्य को अपनी संपत्तियों के पास लौटना होता था। पिछले 50 सालों में जो चीजें उन्होंने खोई थी वे उन्हें वापस मिल जाती है। परमेश्वर की ओर से की गई एक महान दयालुता थी। मूसा की व्यवस्था के अनुसार भी किसी इजरायली के लिए अपने पुरखों की जमीन को हमेशा के लिए बेचना कानूनी नहीं था। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। यदि उन पर मुश्किल समय आता तो उन्हें शायद अपना घर परिवार की जायदाद बेचनी पड़ती। लेकिन जयंती के वर्ष में जब तुरही बस्ती और बलि का मेमना मारा जाता था तो उनकी सारी संपत्ति उन्हें वापस लौटा दी जाती थी। यदि कोई संपत्ति खरीदना चाहता था, जयंती में 15 साल बाकी रहते तो कीमत सिर्फ 15 साल के लिए तय की गई थी। यदि मुझ पर मुश्किल समय आया होता तो मुझे कर्ज चुकाने के लिए खुद को मजदूरी के गुलाम के रूप में बेचना पड़ता। तो जब जयंती का वर्ष आता तो मुझे आजाद कर दिया जाता। मेरी सारी संपत्ति मुझे
लौटा दी जाती। फिर से ये उन लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से की गई एक महान दयालुता थी जो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लेकिन यह उससे कहीं कहीं ज्यादा था। ये एक तरह का रिवाज और भरपाई भी थी, एक चिन्ह था जो मसीह और उसकी सेवकाई की ओर इशारा करता है। उसने मानव जाति के लिए क्या किया था। लूका 4:20-21 में देखिए आगे क्या होता है। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह शास्त्र लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यह वचन आज पूरा हुआ, आज पूरा हुआ। यह एक निशान था। यह मसीह और उसके आगमन की ओर इशारा करने वाला एक चिन्ह था। जब आदम ने बगीचे में अपराध किया तो मानव जाति ने बहुत कुछ खो दिया। हमने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता खो दिया, शांति खो दी। हम अंधे, दुबले, कुचले और बंदी लोग बन गए। लेकिन यीशु मसीह आ गया है और अब हम अपनी संपत्तियों की ओर लौट सकते हैं। अब हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता फिर से पा सकते हैं। हमें शांति मिल सकती है। शरीर, मन, आत्मा में जो पीड़ा पूरी मानव जाति पर आई थी, अब उन चीजों से हमें यीशु में छुटकारा मिलता है। ये पूरा हो गया। और मुझे यीशु ने कहा शब्द बहुत पसंद है, आज। भविष्य में कभी नहीं। ठीक है, पता है कि यह वर्ष आने वाला, बल्कि उसने कहा आज यह तुम्हारे सुनने में पूरा हो रहा है। किसी दिन नहीं, बल्कि अभी। एक परिवार छुट्टी मनाने गल्फ कोस्ट गया था। शायद 100 मील अंदर रहते थे। उनके छोटे लड़के एरिक ने पहले कभी समुद्र नहीं देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा कि समुद्र इतना विशाल हो सकता, और पानी बहुत गर्म था, और फिर भी उसका मन नहीं भरा था। गल्फ के गर्म पानी में घूमता रहा। उसने केकड़े पकड़े, रेत के महल बनाए, बीच पर अपने पिता के पीछे दौड़ा। हर ताज़ा पल वो पानी के किनारे बिताता था। हफ्ते के आखिर में उन्होंने जो छोटा सा कॉटेज किराए पर लिया था, उनकी छुट्टी खत्म हो गई। वे घर वापस चले गए। कुछ दिन घर पर थे, और एक सुबह एरिक अंदर आया। उसके पापा सुबह का पेपर पढ़ते हुए अपने कॉफी पी रहे थे और काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो कहता है, डैडी। पिता कहते हैं, क्या? वो कहता है कि हम बीच वापस जा सकते हैं। पिता सच में परेशान था। हाँ एरिक, जरूर। वे पेपर देख रहे थे। एरिक गायब होता है। कुछ मिनट में वापस आता है, अपने स्विमिंग के कपड़े पहनता है, हाथ में तौलिया और छोटी बाल्टी है। उसके पापा थोड़े हंसते हुए कहते हैं, एरिक तुम क्या कर रहे हो? कहता है, आपने कहा था कि हम बीच पर वापस जा सकते हैं। कहते हैं, अच्छा एरिक, हम जा सकते हैं, बस आज नहीं, किसी और दिन। दोस्तों, ये किसी और दिन पूरा नहीं होने वाला है, मगर यीशु ने कहा आज ये पूरा हो गया। आपको याद है जब यीशु मरियम, मार्था और लाजरस के घर आया था, और लाजरस मर गया था। उसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे। और यीशु मार्था से कहता है, देख मार्था, तेरा भाई लाजरस फिर से जी उठेगा। इससे पहले उसने कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई जिंदा होता। फिर भी वह कहता है, लाजरस फिर से जी उठेगा। वो कहती, हे प्रभु, मुझे पता है कि एक दिन पुनरुत्थान के दिन वह फिर से जी उठेगा। यीशु ने कहा, नहीं मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अभी मैं ही पुनरुत्थान हूं। परमेश्वर के बहुत से लोगों की तरह मार्था भी भूतकाल में विश्वास रखती थी। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मैं जानती हूँ मेरा भाई जिंदा होता। और उसे भविष्य के लिए विश्वास था, और पुनरुत्थान के एक दिन पर उसे वर्तमान के लिए कोई विश्वास नहीं था। और बहुत से लोग कहते हैं, हम जानते कि भूतकाल में बहुत बड़ी चंगाई और बेदारी देखने मिली थी। यार, हमने पढ़ा है कि परमेश्वर कैसे आगे बढ़ा। काश हम उन दिनों में जिंदा होते। हम जानते हैं कि प्रभु किसी दिन ऐसा करने वाला है। हम जानते हैं कि एक दिन होने वाला है। बिल्कुल नहीं। यीशु अभी वर्तमान में आपका विश्वास ढूंढ रहा है। वो आज विश्वास ढूंढ रहा है। आज आपके सुनने में पूरा होता है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम वचन के 22 और 23 में आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इसलिए सब ने उससे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित थे और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तब तुम मुझसे यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में तूने किया है, और उसे यहाँ अपने देश में भी कर, मतलब तुम्हारे अपने देश में। अब यीशु उनसे भविष्यवाणी कर रहा है कि वह समय आने वाला है, तुम कहोगे, हमने उन सभी चंगाई और चमत्कारों के बारे में सुना है जो तू इन दूसरी जगहों पर कर रहा है, उन्हें यहाँ भी कर। दिलचस्प है कि कभी कभी जिनके पास चंगाई और आशीषों तक सबसे ज्यादा
पहुंच होती है उन्हें इसका सबसे कम अनुभव होता है। असर के लिए रुके, ये सब परमेश्वर के वचन के प्रति दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया से जुड़ा है, जिसे हम देखेंगे। और यीशु ने वचन 24 में आगे कहा, तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भी भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। उन्होंने यीशु को स्वीकारा नहीं। आप उन्हीं घटनाओं के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसा कि मरकुस ने मरकुस अध्याय 6 में लिखा, कहा कि क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं, क्या उसके भाई यहाँ नहीं, और उन्होंने उसके 4 भाइयों के नाम लिए, और क्या उसकी बहनें नहीं है, क्या हम उन्हें नहीं जानते। उन्होंने विश्वास न करने के कारण ढूंढे। उन्होंने कहा, उसने मेरा खलिहान ठीक किया, क्या ये वही बच्चा नहीं है जो हमारे बच्चों के साथ गली में गिल्ली डंडा खेलता था। हाँ, मेरे लिविंग रूम में एक टेबल है जो उसने बनाई। ये गरीब बढ़ाई का बच्चा और उसके भाई भी है। परमेश्वर यीशु का पिता था, लेकिन यीशु के जन्म के बाद मरियम और यूसुफ के बीच एक साधारण शादी, और यीशु के 4 भाई थे, उनके नाम मरकुस 6 में दर्ज है। उसकी बहनें भी थी, इसमें उसकी बहनों के बारे में बताया गया। और उन्होंने कहा, हम उसके परिवार को जानते हैं, वह खुद को क्या समझता है। तो उन्होंने विश्वास न करने के बहाने ढूंढे। वे उससे नाराज थे और उन्होंने उसे नकार दिया। जब यीशु अपने नगर आया तो फिर से मरकुस ने इन्हीं बातों का जिक्र किया। इसमें कहा गया है कि यीशु उनके अविश्वास पर हैरान हुआ और वह वहां कोई चमत्कार बिल्कुल नहीं कर सका। उसकी बात न मानने के लिए वे कई कारण सामने लेकर आए। फिर आगे यीशु जो कहता है वो दुनिया को हिला देने वाला है। वचन 25-27 में उसने कहा कि लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सिदोन के सारफत में एक विधवा के पास। और एलिशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई भी शुद्ध नहीं किया गया। यीशु ने उन्हें इशारा किया कि इन 2 समस्याओं पर विदेशियों को आशीष मिली, जबकि परमेश्वर के लोगों को कुछ नहीं मिला। एक भविष्यवक्ता को भयंकर अकाल में सामान मिला, दूसरे को चंगाई दी गई। यीशु ने जो 2 बातें कही, उन्हें लाने के लिए पवित्र आत्मा ने उसे अभिषेक किया था। विधवा की जरूरत क्यों पूरी हुई, जबकि इज़राइल की दूसरी विधवाओं की जरूरत पूरी नहीं हुई? सीरियावासी नामान को चंगाई क्यों मिली? इन दोनों बाहरी लोगों को, जिन लोगों को परमेश्वर की वाचा के द्वारा इन आशीषों का हक था और वाचा के वादे मिले थे, मगर वे इसके हकदार नहीं थे और ये बाहरी लोगों को मिल गए। आप उनकी कहानियां पहले और दूसरे राजा में पढ़ सकते हैं और ये इसका कारण बहुत स्पष्ट है। इसका लेना देना परमेश्वर के वचन और प्रतिक्रिया से था। मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो याद रखने लायक है। परमेश्वर सिर्फ हमारी जरूरत से ही प्रवाहित नहीं होता। यीशु ने कहा कि 3.5 वर्ष तक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। क्या परमेश्वर को उन बाकी विधवाओं की परवाह नहीं थी? बिल्कुल थी। वह दयालु है, लेकिन वह सिर्फ हमारी जरूरत के अनुसार आगे नहीं बढ़ता। जरा सोचिए, 3.5 साल तक उन बाकी बहुत सी विधवाओं के पास उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उनमें से कई के बच्चे होंगे, जैसे उसने बताया। उनमें से कईयों ने अपने बच्चों को दफना दिया होगा, वे खुद मर जाते। क्या आप नहीं जानते कि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की होगी और मदद की भीख मांगी होगी? लेकिन यीशु ने कहा कि उनमें से किसी को भी वादा किया वो आशीर्वाद नहीं मिला। कि इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, परमेश्वर के लोग, जिनके पास चंगाई मिलने की वाचा का अधिकार था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसका अनुभव नहीं किया सिवाय इस बाहरी विदेशी नामान के। आपने कहानी पढ़ी, वह युद्ध का एक लोकप्रिय हीरो था, उसका इससे संबंध था, राजा का दोस्त था, बहुत धनवान था, लेकिन उसे कोढ़ हुआ था। बीमारी सबके साथ एक सा सुलूक करते, धनवान या गरीब हो, बूढ़ा जवान, सभी को होती है। यह बॉर्डर का या जाति नस्लों की परवाह नहीं करती, किसी का लिहाज नहीं करती। मगर एक छोटी इजरायली लड़की जो नामान की पत्नी की सेवा कर रही थी, कहती है, और इजराइल में एक भविष्य वक्ता है, उसके पास चंगाई का वरदान है। मिस्टर नामान, यदि आप उसके पास जाए तो वो आपको ठीक कर सकता है। अब नामान इसे मना करने के लिए दुनिया के हर कारण ढूंढ सकता था। वह कह सकता था कि तुम्हें क्या पता, तुम तो बस एक छोटी सी गुलाम लड़की हो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना अमीर हूँ? देश के सबसे अच्छे अच्छे डॉक्टरों पर पैसा खर्चा किया मैंने, और तुम कह रही हो कि इजराइल में कोई अनजान भविष्यवक्ता, हमारा नफरत भरा दुश्मन, मेरी मदद करेगा? यह कैसा विचित्र है। बस चुप हो जाओ लड़की,
कह सकता था कि ठीक है ये सच हो सकता है, लेकिन मैंने खुद इज़राइल की भूमि पर कई हमलों में अगुवाई की है। मैंने अपनी तलवार और अपने भाले से कई इज़राइली सैनिकों को मारा है। वे क्या मेरी मदद करेंगे? या ठीक है शायद ये सच हो, लेकिन ऐसे किसी भविष्यवक्ता को ढूँढना भूसे के ढेर में से सुई ढूँढने जैसा है। ये बस मेहनत की बर्बादी है। या ठीक है, या इज़राइलियों के लिए हो सकता है। मैंने ऐसे कुछ कहानियाँ सुनी, लेकिन ये मेरे लिए लागू नहीं है क्योंकि मैं एक बाहरी नागरिक हूँ। उसने ऐसी कोई बात भी नहीं की। उसने बस उसके पास विश्वास न करने का कोई बहाना नहीं था। उत्सुक होकर बड़ी व्याकुलता से उस बात को पकड़ लिया और उस पर अमल किया। वह राजा के पास गया, कहा, हे राजा, एक मनुष्य है जिसके पास चंगाई की सेवकाई है, मैं जाना चाहता हूँ। वह लोगों को अपने साथ ले गया और वह उसे ढूंढने और तलाशने निकल पड़ा और आखिर में उसने आज्ञा मानी और चमत्कार का अनुभव करने के लिए अजीब कृति की। उसने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर से एक छोटे बच्चे जैसा हो गया। यीशु ने कहा, ये दोनों व्यक्ति जो वाचा से बाहर थे उन्हें आशीष मिली, जबकि परमेश्वर के बहुत से लोग आशीषों के बिना रह गए। यह सब प्रभु के वचन के प्रति उनके नजरिया और स्वीकार्यता से जुड़ा था। और ध्यान दे, यीशु अपने शहर के उन लोगों से बात कर रहा है जिन्होंने उसे स्वीकार न करने के कारण बताए, अस्वीकार करने के बहाने ढूंढे। सच तो यह है कि यीशु हमारी जयंती है और मैं सुसमाचार जयंती का तुरही बजाकर आपसे कह रहा हूं, आप भी अपनी अपनी संपत्तियों के पास लौट सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि हम मसीह हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारे लिए अपने आप हो जाएगा। फिर से परमेश्वर सिर्फ जरूरत के अनुसार आगे नहीं बढ़ता। हम बेफिक्र होकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यह आसमान से हम पर बरसेगा। हमें जो उपदेश हम जो सुनते हैं उसे स्वीकार और मानना होगा और उस पर अमल करना होगा। आज यह आप में और मुझ में पूरा हो गया, लेकिन यदि हम इसे स्वीकारेंगे नहीं तो इस पर अमल नहीं करते तो परमेश्वर की वाचा के बाहर का कोई विदेशी हमसे पहले इसे पा सकता है। मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे ठीक है मगर पादरी जी मुझे ये पसंद नहीं है। आप असल में यहाँ कहानी में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। वचन 28-30 ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाल दिया और वे उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे चट्टान से नीचे गिरा दे। फिर वह उनके बीच से निकलकर चला गया। दरअसल उस पहाड़ की चोटी पर बैठकर पहले भी कुछ फिल्में बना चुका हूं मैं, ठीक वहीं जहां यीशु के अपने नगर के लोग उसके अपने रिश्तेदार उससे छुटकारा पाना चाहते थे। वे बहुत गुस्से में थे क्योंकि उसने उनसे कहा था, तुम परमेश्वर की वाचा के लोग हो, तुम अब्राहम की संतान हो, लेकिन यह बाहरी लोगों को मिला क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जैसा न होकर परमेश्वर के वचन का सम्मान किया और उसे स्वीकारा। तुम विश्वास न करने के कारण ढूंढ रहे हो। और वचन कहता, फिर यीशु उनके बीच से निकलकर अपने रास्ते चले गया। उसका रास्ता आगे बढ़ना था, भूखी आत्माओं की तलाश करना था। मुझे सच में यकीन है कि परमेश्वर 10 लाख लोगों को छोड़कर एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ लेगा जिसके पास विश्वास करने वाला व्याकुल मन हो। मेरे ख्याल से परमेश्वर यही ढूंढ रहे। वचन 31 में हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मुख्य है। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में गया और सबके दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। सबके दिन बहुवचन है। हे यीशु तू क्या कर रहा है? मैं कलीसिया जा रहा हूँ, मैं उपदेश दे रहा हूँ, कलीसिया जा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, कलीसिया जा रहा हूँ, सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ। सबके बाद सब। फिर यीशु अभिषेक प्रचार के महत्व को समझता था। 32-37 वचन में कहा गया, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब यीशु दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। और इस पर सबको अचंबा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। अतः चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा हर जगह फैलने लगी। दिलचस्प है, हमारी कलीसिया में दुष्ट आत्मा भी आती है। जी हाँ, दुष्ट आत्माएं भी कलीसिया वचन सुनने आती है। बिल्कुल, आज हमारे घर में भी कुछ हो सकती है, पर चाहे वे कलीसिया में हो या कब्र में हो, या यीशु मसीह का उन पर अधिकार है और उसने यह अधिकार अपनी कलीसिया को भी दिया है। जब यीशु इस मनुष्य से अशुद्ध आत्मा निकालता है तो वह उनके प्रति बिल्कुल भी दयालु नहीं होता। लिखा है उसने उन्हें डांटा। डांट के लिए ग्रीक शब्द है कठोर। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी नरमी नहीं है।
यीशु ने उसे डांटा और सचमुच उसने कहा चुप रह और निकल जा। वह दयालु नहीं था, वह उनसे नरमी से बात नहीं करता था, एक कठोर डांट थी और अशुद्ध आत्मा भाग गई। और आगे देखिए क्या होता है। ओ प्रभु, वचन 38, वह आराधनालय में से उठकर शैमोन के घर में गया और शैमोन की सास को तेज बुखार था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। लिखा है कि यीशु ने बुखार पर अधिकार ले लिया। मैं यहीं रुकूंगा। यहाँ डॉक्टर लूका अपने मेडिकल शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। पुरानी दुनिया में वे बुखार को 2 श्रेणियों में बांटते थे, बहुत तेज बुखार और साधारण बुखार। इस तेज बुखार का सीधा मतलब है बहुत ज्यादा बुखार आना। बहुत ज्यादा बुखार कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आपको सर्दी या फ्लू पर होने पर होता था। सचमुच कुछ उग्र, खतरनाक और जानलेवा था। संभावना है कि शैमोन की सास इस जिंदगी से गुजरने वाली थी। उसे बहुत तेज बुखार था। लिखा है यीशु ने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा। लूका एक और मेडिकल शब्द का इस्तेमाल करता है। प्राचीन काल में यह एक ऐसा शब्द था जिसका इस्तेमाल एक डॉक्टर के लिए किया जाता था जो अपने मरीज को देखता था। दरअसल एक डॉक्टर जो मरीज के बिस्तर के पास खड़ा होता है, उस मरीज की देखभाल करता है। लेकिन यहाँ यीशु कुछ ऐसा कर रहा है जो दुनिया से ज्यादातर डॉक्टर नहीं कर रहे। तब देखिए वो क्या कहता है। तब उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर कर वो तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। यीशु ने बुखार के साथ ठीक वैसा ही किया जैसा उसने अशुद्ध आत्मा के साथ किया। वही ग्रीक शब्द है। उसने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, नरमी नहीं दिखाई। उसने बीमारी के साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा उसने दुष्ट आत्मा के साथ किया था। किसी दोस्त की तरह नहीं बल्कि दुश्मन की तरह, परमेश्वर की ओर से भेजी गई आशीष की तरह नहीं बल्कि दुश्मन की तरह उसने बुखार को डांटा और वह चला गया। अब कुछ लोग कहेंगे ठीक है, हाँ, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। अगला वचन देखिए, वचन 40। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। ध्यान दीजिए, कोई भी, हर कोई और सभी। जी हाँ, कोई भी, हर कोई और सभी। यह शब्द जो कोई भी हो जैसा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यदि आप कोई भी या हर कोई है या आप जो कोई हो और हर एक जन, आप सभी इस शीर्षक की श्रेणी में आते हैं तो यह आपके लिए है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता। किसी इंसान के दिल में जहां भी विश्वास पाएगा वह उसे स्वीकारेगा। दरअसल किसी पुराने जमाने के व्यक्ति ने, मुझे याद नहीं कि वो कौन था, उसने कहा था कि परमेश्वर विश्वास करने वाले का एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए 10 लाख लोगों को छोड़ देगा। कोई कहेगा विश्वास कैसे आता है? मुझे विश्वास चाहिए, मैं परमेश्वर पर विश्वास करना चाहता हूँ। अपने संदेश में जो बातें बताते हैं मैं उन्हें स्वीकारना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना कठिन होता है। ये ऐसे होता है कि आप तैयार हैं? एक रहस्य है, विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। वचन में समय बिताएं और विश्वास अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, परमेश्वर के वचन से प्रेम रखो, वो विश्वास का उत्तर देता है। समय पूरा हुआ। प्रभु आशीष दे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए।